नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है प्रेरणा यानी मोटिवेशन। प्रेरणा दो तरह के होते हैं, एक बाहरी प्रेरणा और दूसरा आंतरिक प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा जैसे किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कंपनी का मालिक उन्हें बोनस का ऑफ़र देते हैं, या किसी लाइफ इंश्योरेंस में काम करने वाले एजेंट्स को इंश्योरेंस कंपनी उन्हें कमीशन का ऑफ़र देते हैं। यानी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले एजेंट्स को एडिशनल कमीशन देने का ऑफ़र देते हैं। ये सारी बातें बाहरी मोटिवेशन में आते हैं, यानी बाहरी प्रेरणा में आते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग मोटिवेशनल प्रोग्राम में जाते हैं। जब तक वे मोटिवेशनल प्रोग्राम में रहते हैं, उनका जोश जो है वो काफ़ी ऊंचाइयों को छूता है, और जो ही वो मोटिवेशनल प्रोग्राम से बाहर आते हैं तो उनका जोश जो है कम होना शुरू हो जाता है। बाहरी मोटिवेशन उतना असरदार नहीं होता जितना कि आंतरिक मोटिवेशन होता है। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूँ। दो भाइयों की कहानी है। एक बार की बात है, दो भाइयों में एक भाई जो था वो शराबी था, और दूसरा भाई जो था वो एक सफल बिजनेसमैन था। उसके घर की जो कहानी थी वो इस तरह है। उसके पिता एक शराबी थे। वो घर में आते थे तो रोज़ गाली गलौज मारपीट किया करते थे। उसी माहौल में दोनों बच्चे पल रहे थे, बढ़ रहे थे। एक बेटा जो है वो अपने पिता की तरह शराबी बन जाता है, मगर वहीं दूसरा बेटा जो है वो एक सफल बिजनेसमैन बनता है। उसका समाज में काफ़ी सम्मान होता है, उसका परिवार जो है काफ़ी खुशहाल होता है। वहीं दूसरी ओर जो भाई शराबी होता है उसका परिवार जो है काफ़ी दुखी होता है। उसके घर में रोज़ अशांति होती रहती है। एक बार किसी ने एक सवाल उस शराबी भाई से पूछा कि आप शराबी बन गए, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? यानी आप शराबी बने तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उसने जवाब दिया कि मेरे पिताजी रोज़ शराब पी कर आते थे, घर में गाली गलौज करते थे, मुझे मारते पीटते थे। तो
मैं भी उनकी तरह बन गया। मेरा इस हाल का जिम्मेदार मेरे पिताजी हैं। उस आदमी ने वही सवाल उस सफल भाई से पूछा कि आप अपने बिजनेस में, अपने पारिवारिक जीवन में इतने सफल हैं, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? आप किसे अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? आपको कहाँ से यह प्रेरणा मिली? तो उस सफल भाई का जवाब था कि मेरे प्रेरणा स्रोत भी मेरे पिताजी हैं। जब मैं छोटा था, मैं देखता था मेरे पिताजी रोज़ शराब पीकर घर आते थे, गाली गलौज करते थे, हमें पीटा करते थे। तो मैं उसी दिन से यह ठान लिया कि मुझे ये सब काम अपने ज़िंदगी में कभी नहीं करना है। उसी समय से मैंने यह सोच लिया कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। दोस्तों, दोनों को एक ही माहौल मिला, मगर एक जो है वो नशीली दवाओं का सेवन करना शुरू कर देता है, वो गरीब बन जाता है, वो अपने परिवार को मारता पीटता है। वहीं उसी माहौल में एक अच्छा इंसान बन जाता है और एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है। समाज में उसे सम्मान मिलता है। दोनों के प्रेरणा स्रोत एक ही थे, उनके पिता। एक ने उस प्रेरणा का गलत ढंग से इस्तेमाल किया और दूसरे ने उस प्रेरणा को सही ढंग से इस्तेमाल किया। यानी एक ने उसका गलत ढंग अपनाया और दूसरे ने उसका सही ढंग अपनाया। जिस भाई ने गलत ढंग को अपनाया था, उसे तो वो रास्ता शुरू में आसान लगा होगा, और आगे चलकर उसका जीवन जो है वो नर्क बन जाता है। यानी गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को आसान रास्ता चुनने की इच्छा पैदा करती है, मगर वही आसान रास्ता अंत में ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। तो बाहरी मोटिवेशन उतना असरदार नहीं होता है जितना कि आंतरिक मोटिवेशन। लोग कितने भी मोटिवेशनल सेमिनार में चले जाएं, कितने भी बुक्स पढ़ लें, मगर जब तक वो अंदर से या नहीं ठानेंगे या नहीं सोचेंगे कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ अच्छा बनना है, तब तक सारा बाहरी मोटिवेशन फेल है। तो आंतरिक मोटिवेशन ही ज़्यादा असरदार होती है। आंतरिक मोटिवेशन हमें अंदर से मजबूत बनाती है, और जब हम अंदर से मजबूत होंगे तो हमारी सफलता जो है वो बाहर से नज़र आने लगती है।
ठीक है दोस्तों, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद। उनसे मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, comment and share this video with maximum people. See you in the next video.